अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपको सीखने को जो मिलेगा वो है स्पेशल 5 टॉपिक्स। तो इसी वजह से इस एक्सरसाइज का नाम जो है मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज रखा है, क्योंकि पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ में लॉस की परसेंटेज बताई गई है, कुछ में प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करना बताया गया है। और आज इस जो टॉपिक है इसमें आपको एक नई चीज़ जो सीखने को मिलेगी वो मिलेगी डिस्काउंट रेट और न्यू प्राइस। यानी कि जब एक शॉपकीपर या कोई भी सेल्समैन जब एक डिस्काउंट लगा देता है 15% या 20% का, तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस मिलती है वो प्राइस कितनी पड़ती है, और जो डिस्काउंट होता है परसेंट के अंदर वो क्या डिस्काउंट होता है। उसके बाद चौथा नंबर जो टॉपिक है वो है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। आज ये भी हम जो है इसी एक्सरसाइज में मालूम करना सीखेंगे। तो ये एक वीडियो में आपको ये 5 टॉपिक आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉस की परसेंटेज। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है कि अहमद बोट अ फैन 8000 एंड सोल्ड 5600, व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। कि अहमद ने जो है एक पंखा ख़रीदा था 8000 रुपये का और फिर उसको बेचा कितने का, 5600 रुपये का, तो कितने फ़ीसद उसको नुकसान हुआ। तो जब भी हम जो है कि लॉस की परसेंटेज जब मालूम करनी होती है तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सीपी। ये एक चीज़ आपके जहन में हो कि सीपी हमेशा माइनस होती है एसपी से, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो सीपी क्या है हमारी 8000 और सेलिंग प्राइस क्या है 5600। तो ये है आ गई हमारी। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो लॉस हुआ है अमाउंट के अंदर वो कितना हुआ है, 2400 रुपये का। तो 2400 रुपये का जो ये लॉस हुआ है इसकी हमें परसेंटेज एक्चुअली निकालनी है। किस में से निकालनी है, इस 8000 में से। ये जो 8000 रुपये में जो चीज़ खरीदी थी। ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि आपने चीज़ खरीदी की कितने की थी, 8000 रुपये की। ठीक है, अब जो चीज़ लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 2400 रुपये का। और मालूम क्या करनी है, परसेंटेज। तो ये यानी कि 100%, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर पार क्रॉस करा के इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, इसको जब हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, बॉर्डर पार कराएंगे नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो माइनस किए इस 2 ज़ीरो से, और ये 1 ज़ीरो बचा, ये 0 माइनस हो गया इस 1 ज़ीरो से। ठीक है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8 16, 8 तिया 24। 10 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ गया आपका, 30। यानी कि कितने परसेंट लॉस हुआ है अहमद को, 30% का नुकसान हुआ है। अच्छा, जो नुकसान की वैल्यू है वो भी आप मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले में ना, कि हमेशा ये याद रखना कि जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस होती है सेलिंग प्राइस से, और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर सेलिंग प्राइस माइनस होती है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो सीपी में से एसपी माइनस किया है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है लॉस परसेंटेज मालूम करने का भी और लॉस की वैल्यू मालूम करने का भी। तो ये हमने क्या किया, एक टॉपिक 1 को हमने बिल्कुल क्लियर किया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं वो भी मैं आपको बता। तो चलिए, प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करना भी सेम है जैसे लॉस की आपने परसेंटेज मालूम की। तो वह फ़र्क क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब आपको लॉस की परसेंटेज मालूम करनी होती है तो उसमें क्या करते हैं कि आप जो है अपना सीपी को माइनस करते हैं एसपी में से, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं सेलिंग में से। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में रिवर्स होता है। उसमें क्या रिवर्स होता है कि इधर क्वेश्चन क्या है कि आप बाइसिकल वाज परचेज्ड फॉर 3450 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर रेस्ट 3850 रुपीज़। तो बेची है 3850 की और ख़रीदी थी 3450 की। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इस 3850 में से, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। ठीक है, फिर आपको वही सेम फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 3850, कॉस्ट प्राइस क्या थी 3450। ठीक है, या माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400। ठीक है, अब आपने सिंपल वो फार्मूला, ये आपका प्रॉफिट आ गया। हमेशा जब आप प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करेंगे तो प्रॉफिट में से करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरी वैल्यू में से परसेंटेज मालूम कर लें तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। और ऐसा ही होता है अक्सर,
जब CCE के एग्ज़ाम के अंदर बैठे होते हैं ना, फिर क्या करते हैं कि दिमाग इतना लगाते हैं कि ये इसी के अंदर से जवाब निकालने की करते हैं, तो जवाब आएगा कहाँ से? ना तो वो ऑप्शन में होता है, ना ही वो आपका सही होता है। तो हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज प्रॉफिट में से निकालनी है आपने। तो एक्चुअल प्राइस क्या थी आपकी? 3450, जिसमें आपने ख़रीदी थी, ठीक है जी। बॉर्डर के पार लिखेंगे हम कौन सी प्राइस? जो हमारा प्रॉफिट हुआ है। मालूम क्या करनी है? परसेंटेज। तो 100 का होना तो 100% है। अब जब हम बॉर्डर पार कराएंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे, जैसे कि हमें पता ही है। ये 0 इससे कट गया, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा होगा? आखिरी में 5 है तो अंडरस्टूड है 5 से ही कटेगा। 5 6 30, ठीक है जी। 45 बचा, 5 9 45, 5 8 40। जब आप इस 69 को डिवाइड करेंगे, इस 69 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो जवाब आपका आएगा 0.1159, ठीक है। ये आपका जवाब आ गया, लेकिन ये गलत है। अभी 100 बचे ना, ये 2 0 माइनस करो वो, और आपने ज़रब देना है तो 2 पॉइंट पीछे ले आओ, 11.59। हमेशा याद रखना, जब आपने ज़रब करना हो तो पॉइंट पीछे आता है, और जब डिवाइड करना हो तो पॉइंट आगे जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 माइनस कर दिए तो पॉइंट रिवर्स आएगा। रिवर्स आएगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 11.59%। तो ये आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। और अगला जो था, अब हम अगला मालूम करते हैं। तो चलिए, अब ये जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है कि डिस्काउंट प्राइस और न्यू प्राइस के। सपोज़ करें, जो क्वेश्चन है अभी आपके सामने स्क्रीन पर, क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ बाइक इज़ 80,000, के मार्केट की जो प्राइस है मोटरसाइकिल की वो है 80,000 रुपये। बट शॉपकीपर अनाउंस आ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट अनाउंस किया है? 15%। फाइंड न्यू प्राइस। अब 15% रियायत करने के बाद उसकी नई कीमत क्या है, एंड डिस्काउंट रेट ऑफ बाइक, और कितने पैसे उसने डिस्काउंट किए हैं। यानी कि 80,000 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस है, उसने 15% रियायत करके अब उसके कितने पैसे अदा करने हैं, और जो 15% रियायत किए वो रियायत वाले पैसे कितने हैं, ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो आपके पास MCQs में कितने सवाल होंगे, वो आंसर होंगे क्वेश्चन में। आपके पास हर एक ऑप्शन के अंदर 2 आंसर होंगे। एक आंसर होगा जो डिस्काउंट प्राइस है उसका, कि इतने रुपए का रियायत की है, और एक वो होगा प्राइस कि इतने पैसे आपने अदा करने हैं। तो सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसान है। रियायत कितनी है? 15%। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने परसेंटेज मालूम करने का बताया है, तो आपके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, इजी है। असल कीमत क्या है प्राइस की? बाइक की 80,000 रुपये। मालूम क्या करना है हमें? परसेंटेज, ठीक है, सॉरी परसेंटेज मालूम करनी है। यानी कि प्राइस तो परसेंटेज दी हुई है, सॉरी, न्यू प्राइस और डिस्काउंट रेट दोनों मालूम करने हैं। तो हमें ये पता है हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100% होती है, ठीक है। अब इस 100% का हमें 15% पहले निकालना है, ठीक है, जो उसने रियायत की है। तो 15% कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि हम इधर से 15 से इसको हम पूरे को ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो ज़रब करेंगे तो क्या होगा? 15 0 0 1 2 3 1 2 3 4 4 0 हम लगा देंगे जब ज़रब करेंगे। 4 0 आ गए। अब 15 को 8 से हम तक ज़रब करेंगे, तो कैसे करेंगे? 8 5 40, 40 का 0, 4 के ऊपर 8 एकम 8 और 4 12। अब ये क्या, ये जवाब सही है? ये तो भाई कीमत जो है दुगनी हो गई, ठीक है ना, डबल हो गई। तो ये तो जवाब गलत है। लेकिन अब हमारे क्या करना है? परसेंटेज का हिसाब है, तो ये 2 0 माइनस करेंगे और ये 2 0 हमारे कट जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना किया उसने? 80,000। 80,000 की बाइक में 15% जो डिस्काउंट किया है, जो डिस्काउंट रेट हुआ है बाइक का, वो हुआ है 12,000 रुपये, ठीक है। अब 80,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 68,000 रुपये बचेंगे। तो वो 2 जवाब जो आपके क्या होंगे? ये कि शॉपकीपर ने बाइक की कीमत थी 80,000 रुपये, मार्केट प्राइस के हिसाब से 15% की रियायत की है। अब रियायत करने के बाद नई प्राइस जो कस्टमर अदा करेगा वो, और जो कीमत उसने रियायत में लगाई है वो कितनी है? जो उसने रियायत में लगाई है वो है 12,000 रुपये, और जो कस्टमर अदा करेगा वो कितने करेगा? 68,000 रुपये। तो सिंपल ट्रिक है, 15 को पूरे से ज़रब दे देना है 80,000 से। आपका जवाब क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए। ये तो काफ़ी ऊपर चली गई ना। पर 100% का क्या है? ये 100 है। इसके 2 0 यहाँ से माइनस करने,
2 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर दें। अगर इधर कोई वैल्यू होती तो हम पॉइंट लगा देते, लेकिन ज़ीरो है तो अब पॉइंट लगाएंगे तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 12,000 बचते हैं। तो जो नई प्राइस जो देनी है कस्टमर को वो है 68,000 रुपये, और जो उसको रियायत मिली है वो 80,000 रुपये की बाइक में, वो क्या है 12,000 रुपये। तो ये आपका सिंपल आंसर है विद इन सेकेंड्स। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को समझते हैं और हल करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट प्राइस मालूम करने का तरीका। तो अब यहाँ क्या क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। अब क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास बुक कट रहा है, मैं इसको थोड़ा उठा के दिखा देता हूँ कि आप बुक सोल्ड रेस 650 एट अ प्रॉफिट 30% डिस्काउंट, ओ 30% प्रॉफिट, सॉरी, एट अ प्रॉफिट 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। के एक बुक जो है वो बेची गई है 650 रुपये की, ठीक है, जिसके ऊपर 30% मुनाफा हुआ है। अब कहता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो अब हमने एक चीज़ सीखी है कि क्या कि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। तो 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि मालिक को 100% तो वो मिला है जो बुक के थे, और 30% एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। तो उसको टोटल कितना मिला है, बेचने वाले को 130%, 100% वो जो बुक की प्राइस थी प्लस 30% उसको एक्स्ट्रा जो उसका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, 0 से 0 काट दो, ये छोटा हो गया 13/10। बॉर्डर पार लेके जाएंगे, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, ये भी आपको पता है। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ऊपर ये 0 लग गया 50, 10 को 50 से ज़रब दे दो तो ये हो गया 500। कॉस्ट प्राइस थी किताब की 500 रुपये। ये सिंपल सा आंसर है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो चलिए सेल प्राइस मालूम करते हैं कि कैसे सेल प्राइस मालूम करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस जो हमने एक क्वेश्चन हल किया बिल्कुल उसी की तरीके से ये हल होगा। सिर्फ क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरीके से आपके पास आएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन जो है ना वो लिखने के अंदर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो अगर आप उसको समझ जाते हैं और हल करने पे आते हैं तो सेकंड का काम होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ डिनर सेट इज़ 8,450 रुपीज़ ड्यू टू अक्टूबर सेल। अक्टूबर की सेल की वजह से शॉपकीपर ऑफ़र, शॉपकीपर ने क्या ऑफ़र लगाई है कि 10% रियायत दे रहा है, वो 10% डिस्काउंट। अब कहते हैं कि उसकी सेल प्राइस अब क्या होगी, यानी कि 8,450 रुपये का डिनर सेट था, अक्टूबर की सेल चल रही थी, शॉपकीपर ने एक ऑफ़र लगा दी कि भाई अक्टूबर की सेल के अंदर 10% रियायत मिलेगी डिनर सेट पे। अब जब वो 10% रियायत कर दी है तो अब उसकी नई कीमत, न्यू प्राइस के लो या सेल प्राइस के लो से, या अब न्यू कॉस्ट प्राइस के लो, तो अब वो क्या होगी। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस क्या बताइए, 8,450 रुपये, ठीक है। और ये हमारा हमेशा परसेंटेज का साइन हमारे साथ होता है, ठीक है, जो ज़रब में आता है। 10% आप इसका निकाल लें, सिंपली 10% आप इसका निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको एक ये काट दिया, ठीक है, एक ये 0 काट दिया, आपका 10% क्या आया, जो है आपका 1% आ गया है जी 845, ठीक है, 845, सॉरी 10% निकालना है ना, तो 0 और ये 2 0, ये आपका आ गया। ये आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 84,500। आपके पास कितने ज़ीरो हैं 100 में, 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो माइनस किए, ये 2 ज़ीरो माइनस किए, ये आपका 10% निकल गया 845 रुपये, ठीक है। 845 रुपये आपकी कीमत क्या आ गई, 10% की। 8,450 में से आप 845 को माइनस कर दें, 1,450, ये तो थी एक्चुअल प्राइस, इसे मैं लिख रहा हूँ कि अपना AP यानी कि एक्चुअल प्राइस, और डिस्काउंट प्राइस को मैं लिख रहा हूँ DP जो है डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो AP में से DP आप माइनस कर दें, कितने, 845 रुपये।
एक हासिल, ये 5 है, 5 में से एक हासिल इसको दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5, 4 में से 4 गया 0, ये 4 है, 4 से 8 से 4 को दिया 17, 14, 14 में से 8 गए तो कितना बचा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, ये 7, ये आपका जवाब आ गया। 7,605 रुपये इसकी नई प्राइस आ गई, या नई प्राइस कह लो, या सेल प्राइस कह लो, या कॉस्ट, न्यू कॉस्ट प्राइस कह लो, वो आप इसे जो भी नाम देना चाहें। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन डिपेंड करता है आपके समझने के ऊपर कि आप इसे किस तरीके से समझते हैं। समझने के बाद उसका कंक्लूजन आप किस तरीके से निकालते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करता है। आप इसको जितने अच्छे तरीके से सवाल को समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इसके जवाब दे पाएंगे। तो आज की वीडियो का लिए बहुत शुक्रिया, और काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे शेयर करें ताकि आपको और मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और इंशाल्लाह अब जो है फर्दर वीडियोस हम जो है जनरल नॉलेज के से रिलेटेड भी बनाएंगे, जिसमें हम आपको जो है स्पेसिफ़िक जो जनरल नॉलेजेस हैं, मतलब जनरल नॉलेज तो वैसे तो बहुत वसी है, लेकिन वो पॉइंट जो सीसी से रिलेट करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट किए गए हैं, वो क्वेश्चंस, वो एमसीक्यूज़ को हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपका जो है वो नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, और आपका अगर किसी सीसी एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।